नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम अमराज और इलाज में। औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। औलाद यानी बच्चे। शादी होने के 5 साल 6 साल के बाद भी कई लोग औलाद के लिए तरसते हैं। कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई हॉस्पिटल के लिए जो है चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद उनको औलाद नहीं होती, जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये औलाद ना होने की कई वजूहात हैं, जिसमें मर्दों के अलग हैं और औरतों के अलग हैं। मर्दों के अंदर स्पर्म्स, जिसको हैवान मनविया कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी या ना होने की वजह से भी औलाद नहीं होती। इसी तरह से औरतों के अंदर PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, ये वोवरी के अंदर सिस्ट यानी फोड़े पैदा हो जाते हैं, और ओबेसिटी वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से, या जो ट्रैक है फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर कोई ब्लॉकेज की वजह से, या यूट्रस के अंदर यानी रहम के अंदर कोई रसूली ट्यूमर या कोई फाइब्रॉइड होने की वजह से औलाद होने में दिक्कत पैदा होती है। मगर सबसे ज़्यादा असबाब क्या है, किस वजह से औलाद नहीं होते हैं? ये जो है आज हम ज़्यादातर कंप्यूटर बैठ के काम करने की वजह से, ज़्यादा जो है अपने लाइफ स्टाइल की बदलाने की वजह से, यानी रात में काम करना, दिन में जो है सो जाना, और खाने के अंदर बेएहतियाती करने की वजह से, टाइट कपड़े पहनने की वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग नशेवर अद्विया का इस्तेमाल या शराब का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से औलाद होने में दिक्कत पैदा होती है। यूनानी मेडिसिन्स के अंदर स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए और औरतों के अंदर जो PCOD है उसको ठीक होने के लिए, पीरियड जो इर्रेगुलर रहता है उसको रेगुलर में लाने के लिए, वज़न कम करके माँ बनने के काबिल बनाने के लिए बहुत सी अद्वियाओं का जिक्र यूनानी किताबों के अंदर मौजूद है। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आज की इलाज नहीं है, बल्कि कम से कम हज़ारों साल से जब मर्दों को औरतों के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती थी तो जड़ी बूटियों की दवा खा के ही वो इलाज व मालिजा करते थे। आज जिस तरीके से मर्द परेशान हैं कि स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एलोपैथिक में कोई दवा नहीं है, तो बहुत अपने पैसे भी इसराफ़ करते हैं और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो है कई किस्म के जो है खुराफात के अंदर और बिदात के अंदर जो है मुलव्वस हो जाते हैं। बात यह है कि औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। अगर औलाद अल्लाह सुब्हाना व तआला देना चाहे तो उसको किसी किस्म की ज़रिए की ज़रूरत नहीं है, मगर तिब्बे नबवी के अंदर इलाज व मुआलिजा करने के लिए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और यूनानी दवाओं के अंदर स्पर्म्स को बढ़ा के तकरीबन अगर वो 10 मिलियन भी हो तो 80 मिलियन लाने की दवाएं मौजूद हैं। औरतों को PCOD ठीक करके पीरियड्स को रेगुलर ला के उनको भी जो है माँ बनने के काबिल बनाने की दवाएं मौजूद हैं। अगर आपके घर में या आपके फैमिली के अंदर या जो है आपके पड़ोस के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं और परेशान हैं, शादी होने के बाद भी औलाद नहीं है, तो यूनानी दवाओं के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शिफा रखी है, और कई हज़ारों मरीज़ें ऐसे हैं जिनको यूनानी दवाओं के इस्तेमाल करने से उनको फ़ायदा पहुंचा है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, अफसोस करते हैं और ये समझते हैं कि इनको कभी औलाद होगी नहीं, मगर बात ऐसी नहीं है। औलाद ना होने के जो असबाब है उस पे आप तवज्जो दें, रात में ज़्यादा काम करने से परहेज़ करें, नॉनवेज का जो है कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो अगर खुदा न खास्ता कोई लोग नशे वाले अद्विया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करें। इसी तरह से जो है फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ों से जो है इंशाअल्लाह ताला छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने से औलाद होने के चांसेस हैं। नाजरीन, औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जी हाँ, कई लोग शादी बहुत देर से करते हैं, एजुकेशन ख़त्म करने के लिए, डिग्री ख़त्म करने के लिए, या ये समझते हैं कि बहुत बड़ा बंगला बनने के बाद शादी करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि औरत की एक लिमिटेशन है। तकरीबन उसकी उम्र जब 35 से ज़्यादा हो जाती है, हालांकि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है, बट वो माँ बनने के बहुत कम काबिल होती है। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो शरीयत के अंदर
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शरीयत के अंदर जो निकाह के ताल्लुक़ से जो एज बताई है उसके अंदर आप कंसंट्रेशन करें। ऐसे वक्त के अंदर जो है अगर मर्द हजरात को और औरतों को निकाह कर देंगे तो इंशाअल्लाह औलाद बआसानी हो जाएगी। इसके बलमुकाबिल लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद या घर बनने के बाद या कार लेने के बाद या जॉब मिलने के बाद वो शादी करते हैं, उसके बाद वो लोगों को औलाद होना मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन, अभी हम आपको इलाज व मुआलजा की तरफ ले चलते हैं। पहली बात यह है कि सबब का इजाला करें, प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसका इजाला करें। जैसा मर्दों के अलग हैं और औरतों के अलग हैं। मर्द, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग नाइट जॉब करते हैं और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ज़्यादातर कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं, उस रेसेस की वजह से स्पर्म्स कम हो जाते हैं। या ऐसी ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल, जो गर्म ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करते हैं तो भी स्पर्म्स कम हो जाते हैं। या टाइट जो है कपड़े पहनने से या शराब नोशी का इस्तेमाल करने से या कोई ऐसे निकोटीन का इस्तेमाल करने से भी ये स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले सबब का इजाला करें। अगर कोई लोग इसमें मुब्तला हैं, जो शराब में मुब्तला हैं, तो शराब को छोड़ें। और अगर कोई रात में जॉब करता है तो कोशिश ये करें कि उसकी जॉब दिन में लग जाए। और इस तरह से जो भी सबब है जिसकी वजह से स्पर्म्स कम हो रहे हैं और औलाद नहीं हो रही है तो उसका इजाला करें, नंबर 1। दूसरी बात, दवाएं अगर इस्तेमाल करना है स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए, यूनानी के अंदर बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। इनमें से कुछ दवाएं मैं आपको बताता हूं जो कि ईज़िली अवेलेबल है, मार्केट के अंदर यूनानी दवाखाने में मिल जाती है। और ये कई सालों से दवाओं का इस्तेमाल लोग जो करते आ रहे हैं उनको बेहद फ़ायदा हुआ है। उनमें से कुछ दवाएं हैं जो मर्द के लिए, वो है लबूब कबीर। ये लबूब कबीर सुबह में 5 ग्राम और शाम में 5 ग्राम इस्तेमाल करें। इसके अलावा माजुन आरत खुरमा, ये माजुन आरत खुरमा जो है, ये आरत खुरमा कहते हैं खजूर को। ये खजूर से बनी हुई दवाएं हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह में 5 ग्राम और रात में 5 ग्राम। माजुन अस्पन सुख्तानी के नाम से एक दवा मिलती है जो सुबह में 5 ग्राम और शाम में 5 ग्राम इस्तेमाल करें। इससे जो है क़ुव्वत बाह भी बढ़ेगी, स्पर्म्स भी बढ़ेगा और जो है कुछ मर्दों को जो एहतिलाम की शिकायत होती है वो भी इससे कम हो जाती है। इसी तरह औरतों का इलाज, औरतों के इलाज में जो सबब है उसको ठीक करें। जैसा कुछ लोग ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, और जो लोग मुर्गन ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैटी होते हैं और थायराइड बड़ा होता है, तो सबब का इजाला करें कि भाई अगर वाकई ज़्यादा ओबेसिटी है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो वर्जिश करें और जो है जंक फूड का कम इस्तेमाल करें और जो है डेली वॉकिंग करें। बेहतर है कि वॉकिंग करने से काफ़ी हमारे हार्मोन्स के अंदर तब्दीली आती है। अगर थायराइड लेवल ज़्यादा है तो थायराइड की दवाएं इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर औरत के अंदर PCOD है या यूट्राइन फाइब्रॉइड है या जो है इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, तो ये कुछ कॉमन दवाएं हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो जैसा पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए, तो भी इसके साथ भी ये दवा खाने के बाद वो एलोपैथिक मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता बंद कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ूफ़े कासनी, सफ़ूफ़े कासनी एक बेहतरीन दवा है जिसको कासनी पाउडर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसको सुबह में 5 ग्राम, शाम में 5 ग्राम इस्तेमाल करें। ये मुदीर हैज़ भी है और मुदीर बोल भी है, यानी अगर पेशाब भी रुका होगा तो भी आ जाएगा, पीरियड्स भी रुका हुआ तो भी आ जाएगा। इसके अलावा माजुन सुपारी पाक, ये बेहतरीन दवा है औरतों के अमराज के लिए। ये यूट्रस को भी ताकत देता है और वोवरी के अंदर जो चीज़ अबनॉर्मलिटी है उसको भी ठीक करता है। ये सुपारी पाक एक सुपारी है एक किस्म की, उससे ये माजून बनता है और बिल्कुल सेफ़ है, हर्बल है। इसका इस्तेमाल करें सुबह में 5 ग्राम और शाम में 5 ग्राम खाना खाने के बाद। इसी तरह हब्बे हमल, हब्बे हमल एक बेहतरीन दवा है कंसीव होने के लिए। कुछ औरतें जो सब कुछ नॉर्मल रहने के बाद उनका PCOD भी अच्छा हो गया और यूट्राइन फाइब्रॉइड भी नहीं है और पूरे जो है रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इसके बावजूद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोग हब्बे हमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब पीरियड्स स्टार्ट हो तो वो डेट नोट करें। समझो कि 1 तारीख को पीरियड्स हुआ तो 2, 3, 4, 5 यानी 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक ये दवा हब्बे हमल आपको इस्तेमाल करना है। यानी पीरियड्स के 5th डे 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 दिन ये रात में 1 टैबलेट डेली इस्तेमाल करें। और जिस दिन पीरियड्स स्टार्ट हुआ
उस दिन से 14th डे ऑफ पीरियड्स, यानी पहला तारीख को अगर आपका पीरियड्स हुआ है तो 14वां दिन हस्बैंड और वाइफ मुलाकात करें। इससे पूरे चांसेस हैं अल्लाह के हुक्म से औलाद होने के। ये कुछ दवाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत से औरतों के अमराज हैं, बहुत से मर्दों के अमराज हैं, उसका इलाज करना पड़ता है। तो आप कोई भी डॉक्टर हकीम जो अच्छे लगे आपके सामने, तो वो लोगों के पास आप इलाज मुआलजा कर सकते हैं।